Hello students, good morning. Today we are discussing on average velocity, speed and average speed. ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी अपन लास्ट वीडियो में भी डिस्कशन किया था कि एवरेज वेलोसिटी का सेंस है वो क्या है कि अपन अगर डेफिनेशन के टाइप में बात करें तो अपन कर सकते हैं एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट divided by the time interval in which the displacement occurs. ठीक है, तो अगर अपन डेफिनेशन की बात करें, अपन कहें कि एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन होगी तो अपन क्या कहेंगे कि एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज the change in position और डिस्प्लेसमेंट. पोजीशन में जो चेंज होता है उसकी स्ट्रेट जो अब या मिनिमम डिस्टेंस होता है उसी को तो अपन डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. तो चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट, इसका और में अपन किसको यूज कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट. किससे डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट डेल एक्स. तो आपने कहा चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट डेल एक्स डिवाइडेड अपन बात करें डिवाइडेड बाई द टाइम इंटरवल को किससे डिनोट करेंगे, डेल टी. टाइम इंटरवल डेल टी in which the displacement occurs. ठीक, हमने कहा अगर एवरेज वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है तो हमने कहा है उसमें क्या कहा है कि आपका कोई भी चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट है डेल एक्स से, और वो डिस्प्लेसमेंट जो जनरेट हुआ है या क्रिएट हुआ है उसको जनरेट में जो भी टाइम आपका लगा है, टाइम इंटरवल कंज्यूम हुआ, उसको अपने क्या लिए यूज कर लिया, डेल टी. उससे आप डिवाइड कर लीजिए तो आपकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इसको एक्सप्लेन एक ग्राफ की से अपन एक्सप्लेन करने की, जैसे मान लो अपने एक ग्राफ ड्रॉ किया. ठीक है, ये कोई ग्राफ है, ग्राफ को अपन ने कहते हैं कि न तो वो कोई यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इस टाइप से कोई ग्राफ है. ठीक है, इसके एक्स एक्सेस पे अपन ने टी ले लिया, वाई एक्स पे अपन ले लिया एक्स. ठीक है, अब आप कोई भी एवरेज वेलोसिटी है उसके लिए आपको कोई टू पॉइंट तो है, तो अपन ने जैसे मान लगा दिया कि एक ये पॉइंट यूज कर लिया. ठीक है, और सेकेंडरी पॉइंट अपन ने ऐसे ये यूज कर लिया. तो इसको अब मैं क्या कर सकता हूँ, T1 इसको क्या सपोज कर लूँ, T2 इसको x1 इसको सपोज कर दिया x2. अब आप भी जानते हो कि ये जो ग्राफ है ये यहाँ की जो ये डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, कोई भी टू पोजीशन की डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन. तो यहाँ पर टू पोजीशन क्या होगी, एक तो x2, एक क्या हो गया आपका x1. तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, डेल x इज इक्वल टू x2 माइनस x1. आपका डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो गया कि अपने देखो ऊपर कहा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. आपको जब मैंने डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिस्कशन किया था, अब डिस्प्लेसमेंट वाले वीडियो में आपने कहा होगा डिस्प्लेसमेंट एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज इक्वल या लेस देन किससे, डिस्टेंस से. क्योंकि डिस्टेंस क्या बताई थी मैंने आपको, स्केलर क्वांटिटी. तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. और जब भी इनके बीच के आप डिस्टेंस करेंगे वो हमेशा क्या होगी, स्ट्रेट डिस्टेंस होगी. ठीक है, तो डेल एक्स आ गया, और इस पोजीशन चेंज x1 से पोजीशन चेंज क्या हुई है, x2. इस पोजीशन में आपका टाइम क्या हुआ, T1 से क्या चेंज हो चुका, T2. तो टाइम इंटरवल क्या होगा, ये आ जाएगा आपका टाइम इंटरवल. तो आप कहेंगे डेल टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1. ये आपका टाइम इंटरवल आ गया पोजीशन चेंज में. ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या हुआ, आपकी वेलोसिटी जो एवरेज वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला क्या आ गया, वी बार. एवरेज के लिए अपन क्या करते हैं, बार यूज करते हैं ऊपर. किसको यूज करते हैं, बार को. वी बार इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन
T2 माइनस T1, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और T2 क्या है फाइनल पोजीशन के टाइम का टाइम, और T1 क्या है इनिशियल पोजीशन पर जो टाइम है। तो इज इक्वल टू इसको अगर शॉर्ट में लिखें तो डेल एक्स अपॉन डेल टी, ये आपका एवरेज वेलोसिटी आ गई v बार। ठीक है, अब इसको जैसे सोल्व करना हो, मान लो इसमें आपको कह देता है कि x2 इज इक्वल टू 20 मीटर, x1 इज इक्वल टू 10 मीटर, आपसे कह रहा है T2 इज इक्वल टू 7 सेकेंड और T1 इज इक्वल टू 5 सेकेंड। इस टाइप से आपको कोई वैल्यू होती है। ठीक है, तो आपसे कहते हैं कि v एवरेज, तो v एवरेज आप क्या कहते हैं x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल एक्स अपॉन डेल टी। तो v एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो x2 क्या आपका 20, x1 क्या है 10, T2 क्या है 7 और T1 क्या है 5 सेकेंड। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको ये चीज़ क्लियर है कि वैसे भी वेलोसिटी की यूनिट मैंने क्या बताई थी मीटर पर सेकंड, डायमेंशन क्या बताया था आपको वेलोसिटी का m0 L1 L की पावर 1 T की पावर -1, और सेकेंडरी क्या थी वेलोसिटी है वो खुद क्या है एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। इस आपको डिस्टेंस है या पाथ लेंथ को मैंने क्या बताया थी स्केलर, स्केलर का सेंस होता है जिसमें डायरेक्शन की यूज नहीं होनी है, और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन की इम्पोर्टेंस होती है। जो भी फिजिकल क्वांटिटी है जिनमें डायरेक्शन इम्पोर्टेंट है उसको अपन वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे, वो जिन फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन नेसेसरी नहीं है रिप्रेजेंट के लिए तो उसको अपन क्या बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये तो आपकी एवरेज वेलोसिटी, आप जब भी कैलकुलेट करें तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल हो जाएगा। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करने के लिए मैंने आपको बताया था फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अगर अपन देखो एक फिजिकल क्वांटिटी की और बात करते हैं स्पीड, देखो अभी अपन इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, ऐसे मान के चलिए जो भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी है उनका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा आपको न्यूमेरिकल और ये सब इनको अप्लाई करना भी आना चाहिए। अभी तो क्या डेफिनेशन हुआ, फॉर्मूला क्रिएट हो गया, वेक्टर है स्केलर है, इसकी यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, उनके ऊपर डिस्कशन है। लेकिन जैसे चैप्टर में आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको धीरे धीरे क्या होगा इस पर इनको अप्लाई करना होगा। जो भी फॉर्मूले अभी आप डिस्कस कर रहे हैं या डेफिनेशन, इनको अपन क्या करेंगे अप्लाई करेंगे। स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, अब आपको पता है कि डिस्टेंस है वो क्या होती है इक्वल टू पाथ लेंथ। भाई अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पाथ लेंथ और डिस्टेंस क्या होते हैं इक्वल। तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगी पाथ लेंथ की, कोई भी पार्टिकल है उसका मूवमेंट है, जैसे ए पॉइंट से पार्टिकल बी पॉइंट गया, बी पॉइंट से वो कोई सी पॉइंट, सी से कहाँ आ गया डी पॉइंट, और डी से वापस क्या आ गया वो आपका कोई ई पॉइंट पर, ई से आ गया ए पॉइंट पर। तो ये मान लो 10 मीटर 10 मीटर 20 मीटर 50 मीटर इस टाइप से, और इसको भी 10 मीटर कहते हैं। तो अगर इस टाइप से अगर ये कोई है तो आपसे क्या पार्टिकल की मोशन क्या है ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई, ई टू ए। तो आपसे क्या है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होगा पाथ लेंथ। यहाँ पाथ क्या है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई। तो आपकी डिस्टेंस अगर आएगी तो आप क्या कहेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू, आप कैलकुलेट क्या होंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई ए। टोटल जो भी पाथ है उसका सम कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 10 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 50 प्लस 10। ठीक है, तो ये जितनी भी है इज इक्वल टू जो भी आंसर आएगा अपन कहेंगे भाई देखो 10 10 क्या हो गया 20 20 40 40 90 90 10 100 मीटर आ गया आपका। डिस्टेंस कितनी आ गई 100 मीटर। अगर आपसे कहें डिस्प्लेसमेंट, क्या कहें डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट में हमेशा क्या कहा आपने फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। अच्छा, इनिशियल पोजीशन कहाँ से पार्टिकल की मोशन स्टार्ट हुई थी ए से, पार्टिकल की मोशन कहाँ हुई थी ए से, ए से बी, बी से सी, डी ई ए, और फाइनली पार्टिकल है या आपका जो भी कोई मास है वो फाइनली कहाँ है ए पोजीशन में। तो बताओ फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन में कोई चेंज है क्या, सेम है। तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा 0 आएगा। ठीक है,
तो ये चीज़ है, स्पीड में हमेशा क्या होगा फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी में क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस के लिए आपको, डिस्टेंस मैंने पहले ही बता चुका है स्केलर क्वांटिटी है और किसके इक्वल होगी, आपकी पाथ लेंथ की। तो जो इस पाथ पे भी पार्टिकल की मोशन है उस पाथ की लेंथ है उसको मेजर कर लीजिए, और आप उसमें जो भी आपका टाइम ड्यूरेशन कंज्यूम हुआ, जितना भी टाइम आपका लगा उससे आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो आपकी स्पीड आपको कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, अब स्पीड के अलावा अगर अपन बात करें, स्पीड में भी करें एवरेज स्पीड, किसकी बात करें, एवरेज स्पीड। ठीक, जैसे एवरेज वेलोसिटी हुई वैसे एवरेज स्पीड भी एक फिजिकल क्वांटिटी है और कैलकुलेशन आपको आ रही है। तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड को अपन कैसे डिफाइन करते हैं, तो अपन कहते हैं इज डिफाइंड एज द टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द मोशन हैज टेकन प्लेस। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं कि एवरेज स्पीड को करें तो अपन कहेंगे इज डिफाइंड, उसमें तो देखो आपको मैंने क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर बात कर रहे हैं देखो, इज डिफाइंड एज द टोटल पाथ लेंथ। पाथ लेंथ का सेंस क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस आ गई नहीं है, ये पाथ लेंथ ही तो होती है डिस्टेंस, टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम इंटरवल, टोटल टाइम इंटरवल ड्यूरिंग which the motion has taken place। ठीक है, मतलब एवरेज स्पीड है उसको अगर शॉर्टली अगर अपन बात करें कि एवरेज स्पीड का शॉर्ट में अगर फॉर्मूला होगा तो वो क्या होगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम इंटरवल, टोटल थोड़ा सा गैप दे देते हैं, टाइम इंटरवल। ठीक है, मतलब एवरेज स्पीड के लिए आपको टोटल पाथ लेंथ, मतलब जो भी पार्टिकल की मोशन है उस मोशन में जितना भी वो पाथ कवर कर रहा है उसको आप मेजरमेंट करके, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, रियल में टोटल डिस्टेंस के इक्वल। इसको आप टोटल पाथ लेंथ की जगह आप टोटल डिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम इंटरवल है, इससे आप एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपकी एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला है। आपको हो सकता है कि आप इधर उधर कोई बुक में पढ़ें तो कई शॉर्ट ट्रिक टाइप में आपको कई चीज़ें मिलती है रियलिटी में, लेकिन वो कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इसी फॉर्मूले से वो क्रिएट की हुई होती हैं। तो शॉर्ट ट्रिक रिमेंबर करने से बेस्ट है कि आप इसकी बेसिक कंसेप्ट पे ध्यान दें कि आपको हमेशा जब भी एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है तो आपको सबसे पहले कैलकुलेट क्या करना है, टोटल पाथ लेंथ। आप टोटल पाथ लेंथ करें, हो सकता है कि वो आपको अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग स्पीड बता दे कि v1 स्पीड में t1 टाइम तक ट्रेवल हो रहा है, v2 स्पीड से t2 टाइम तक ट्रेवल हो रहा है। तो उस कंडीशन में आपको पाथ लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ जाए, क्योंकि पाथ लेंथ क्या हुआ है, स्पीड इनटू टाइम। तो आप अलग अलग पाथ लेंथ कैलकुलेट कर लें और जो भी आपका टाइम ड्यूरेशन उसमें कंज्यूम है, जितना टाइम लगा है उसको से अपन क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, टोटल टाइम इंटरवल से अपन क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सेकेंडरी क्या है, देखो स्पीड है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस नहीं होती। मैं पहले बता चुका, वेक्टर क्वांटिटी में ही डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। तो वेक्टर कौन है, वेलोसिटी, स्पीड कौन है, स्केलर। तो स्पीड है वो हमेशा क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव, बट द एवरेज वेलोसिटी विच कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, स्पीड इज ऑलवेज, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी इस कारण हमेशा क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, बट द
वेलोसिटी, चाहे वो एवरेज वेलोसिटी हो चाहिए और आपकी नॉर्मल वेलोसिटी हो, दोनों बात है, बट द वेलोसिटी विच कैन बी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव, कि वेलोसिटी है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, डिपेंड करेगी आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव आपसे कैलकुलेट किया है या नेगेटिव कैलकुलेट किया है। बट स्पीड है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव, बट आपकी वेलोसिटी है वो क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ कंडीशन आएगी, पॉजिटिव भी पॉसिबल है और नेगेटिव। अब वेलोसिटी में आपको ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि नॉर्मल वेलोसिटी है वो पॉजिटिव नेगेटिव होगी, एवरेज है, कोई सी भी वेलोसिटी हो, एवरेज हो, आपकी नॉर्मल वेलोसिटी हो। अभी तो अपन इंस्टेंट वेलोसिटी पर भी डिस्कशन करेंगे, इंस्टेंट स्पीड पे भी करेंगे, तो वहाँ पर उन कंडीशन में भी आपको क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब देखो स्पीड है वो जनरली ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, की स्पीड की वैल्यू है जनरली, देखो नेसेसरी नहीं है, जनरली की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पाथ लेंथ है वो डिस्टेंस आपके डिस्प्लेसमेंट से नॉर्मली क्या होती है, ग्रेटर, तो अपन कह सकते हैं जनरली। आप इसको मतलब ऐसे नहीं कहेंगे, तो अपन कहेंगे कि स्पीड इज इन जनरल ग्रेटर, इक्वल भी हो सकती है, ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है। तो अपन इसको ऐसे कह सकते हैं, देखो स्पीड ग्रेटर देन या इक्वल, लेस तो के तो चांस ही नहीं है, जैसे मैंने कहा था ना, डिस्टेंस ग्रेटर देन या इक्वल डिस्प्लेसमेंट, से स्पीड ग्रेटर देन या इक्वल हो सकती है वेलोसिटी, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड है तो आप इसका मोड ले लीजिए, मोड का सेंस क्या होगा, अगर नेगेटिव है तो भी आपको मोड से बाहर क्या कैलकुलेट मिलेगी, मॉड्यूलेशन लेने पर क्या होता है, पॉजिटिव है। तो हमने कहा स्पीड ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल वेलोसिटी, तो स्पीड लेस का तो कोई चांस नहीं है। आप कोई कंपटीशन एग्जाम और वहाँ पर ऐसे ऑप्शन आ जाए स्पीड ग्रेटर देन इक्वल, स्पीड लेस देन इक्वल, इस टाइप, तो ध्यान रखिएगा स्पीड वेलोसिटी के इक्वल भी हो सकती है और उससे हायर भी हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने आज एक फिजिकल क्वांटिटी स्पीड और एवरेज स्पीड पे डिस्कशन किया। अब अगर स्पीड की बात करें तो देखो यहाँ से अपने कहा डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट क्या होगी, डिस्टेंस का मेजरमेंट मीटर में, टाइम का सेकंड में, तो आपकी स्पीड की जो यूनिट है वो भी मीटर पर सेकंड, तो डायमेंशन में क्या आ जाएगा, m0 L1 T⁻⁻1, ठीक है। तो आपकी यूनिट देखो आपकी वेलोसिटी के इक्वल ही होती है, स्पीड की भी मीटर पर सेकंड, और डायमेंशन भी वेलोसिटी के इक्वल होता है m0 L⁻1 T⁻⁻1, बस डिफरेंस एक ही है वेलोसिटी और स्पीड में। वेलोसिटी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, स्पीड है वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, इस कारण आपकी स्पीड ग्रेटर या इक्वल वेलोसिटी है, इससे जैसे डिस्टेंस ग्रेटर या इक्वल डिस्प्लेसमेंट है। तो अपन ने आज दो फिजिकल क्वांटिटी पर और चर्चा कर ली, किस पे, एवरेज वेलोसिटी पर, स्पीड और एवरेज स्पीड पे, ठीक है। बाकी चीज़ें अपन नेक्स्ट में करेंगे। आप लगातार रेगुलरली आप इनको पढ़ें तो ही आपको थोड़ा सा कंटिन्यूसली आप इसके टच में रहेंगे, उसी कंडीशन में क्या होगा कि फिजिक्स से आपको कुछ समझ में आएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।